हरि ओम। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगा गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी जो मेरी वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, और ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। दिवश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु का प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने सफेद चंदन लगा और बगल में खड़े पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को कालपुरुष का दान किया। तब कालपुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके कालपुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मनी मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया
उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निसफल होगा। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेता आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पापी प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों का ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का माध्यम है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिज्ञाजनित आपत्तियों से पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर ये दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। अथ 9वां अध्याय। श्री भगवान वाच, इदम तु ते गुह्यतम परक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञाता मोक्ष से शुभातम। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भगत के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिद मुक्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मेषु सुखम कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्म से परम तप अप्राप्य मान वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्व जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितम्। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मस्त स्थानी भूतानि पश्य में योग महेश्वरम भूत भर्ण च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी इस योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्रगो महानम तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानी ट्यूपधारिये। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वामष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कर्तसन्नमवसम प्रकृते वसातम। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ।
न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय। उदासीन वदासीन मसक्तम तेसु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर से ही सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमासितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हैं हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघा सामोक कर्माणो मोह ज्ञाना विचेत राक्षसी मासूरी चव प्रकृति मोहिनी सीता। वे व्यर्थ अव्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिताम भजनन्त्यन मनसो ज्ञात्वा भूतादिमयम्। परंतु यह कुंती पुत्र दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्तिया नित्ययुक्ता उपास्ते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये जंतो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञानी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम कर्तुर्हम यज्ञ अस्वदा हम हमोषधम मंत्रो अहम महम में वाज्य महम अग्निरहम होतम। कर्तुम मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, अस्वदा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धर्त मैं हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता मैं वेदम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पिता मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहर्त प्रभव प्रलयम स्थानम निधानम बीजमयम। प्राप्त होने योग्य परमधाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वासस्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपामय हम वर्ष निग्रहवा मय तो सृजामि चामृतम च मृत्युश्च सदस्य हम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपाप उत्पापा यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते पुण्य मां साध सुरेंद्रलोक मसंति दिव्यान दिवी देवभोगानंद। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले
सोमरस को पीने वाले पापरहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम अक्षिणे पुण्य मृत्युलोक विशन्ति एवं तर्हि धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यक्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्या से चिंतयन्तो माये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेम भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं और नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ति विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है। अहम ही शवयज्ञानां भोक्ता च परम पुरुषो च न तो मामी बीजानन्ति तत्त्वेनात् सच्च यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यच्छति तदहम भक्तियो पहर्तमसनामि। पर्यतात्मानम, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोसि यदसन्नासि यज्जुहोसि ददासि यतम यत्तपश्यसि कौन्ते तत्कुरुस्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मुझे अर्पण कर। शुभाशु फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समयम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माँ भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम न ये भाग साधुरेव स मंतव्यम सम्यग्व्यसितो ही सम। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसी परम भक्ति धर्मात्मा
सस्वत् शांति न गच्छति कौन्ते प्रति जानी न में भक्त परिणश्यति। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माही पात व्यापाश्रित्य अपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रा तस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापयोनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणां पुण्या भगता राजस्य तथा अनित्य सुखम लोकमिम प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित रक्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु। मामे वैसे से युक्त वैव महात्मानम मत परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। बोलो श्रीपति श्री भगवान की जय हो।